तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि सेट 1 में है और बोर्ड टुडे का ही है। मैं बता चुका हूं कि अभी तैयारी करने का समय है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान से देखने का समय है। थोड़ा सा गला ठीक नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करना, मैं अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करने वाला हूं। निम्न में कौन एपी श्रेणी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे हम लोग पहचानेंगे ए बी सी डी कौन वाला सही है? उसके लिए क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो इजीली बना लोगे जब इस चीज को समझ पाओगे। तो देखते हैं हम लोग बनाएंगे, ध्यान से देख लेना, मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को। जैसे सॉल्यूशन को लिख देंगे यहाँ, हालांकि ये सब नहीं करना है, ऑप्शन कौन ठो देख लेना है, उसको जैसे ऑप्शन में लिख के बस आंसर डाल देना है। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, कैसे बनाएंगे। एपी श्रेणी का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। एपी का मतलब होता है, जैसे इस चीज को देखेंगे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, 10 के बाद क्या होने वाला है पता चल गया, 12 होगा। क्यों? क्योंकि दो दो का अंतराल लिए हैं, 2 के बाद 4 लिए, 4 के बाद 6 लिए, 6 के बाद 8 लिए, है कि नहीं। 6 और 8 के बीच में कितना दूरी है? 2 का दूरी है। 8 और 10 के बीच में कितना का दूरी है? 2 का दूरी है। 10 और यहाँ इसके बाद क्या हो जाएगा? 12, इसके बीच का दूरी कितना है? 2 का दूरी है। इसको बोलते हैं एपी श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर देखेंगे कौन वाला है ऐसा कि सबका दूरी समान है। जैसे 2 और 4 के बीच में कितना दूरी है, समझो, ठीक है। लंबा हो जाएगा वीडियो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो बना लोगे, क्योंकि मुझे पता है कि एपी श्रेणी का एक क्वेश्चन देने वाला है। तो कैसे पता कर लोगे? जैसे 2 और 4 के बीच में कितना का दूरी है? 2 और 4 के बीच में दूरी पता करने के लिए 4 में से 2 को घटा देंगे, तो 4 में 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलो ठीक है। 8 में 4 को घटा देंगे, तो 8 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 में 4 घटा दिए तो 4 हो जाएगा। अच्छा, 16 में 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये एपी श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया। एकदम समान होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ऐसे सब जगह में 2 2 आना चाहिए। उसी को हम लोग सही करने वाले हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। और 2 4 को क्वेश्चन को मैं तैयारी कराने वाला हूँ। देखो, जैसे यहाँ देखो, 3 में 1 घटा दिए तो कितना हो गया? 2 हो गया। 9 में 3 घटा दिए तो 6 हो गया, होगा ना। 9 में 3 घटा दिए तो 6। इसके बाद 27 में 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 में 9 यानी कि 17 में 9 8, और इधर हो जाएगा 1, यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है, सही से जोड़े ना, यानी कि 8 8 16 1 17 और 1 और 1 2, ठीक। तो देखो, यहाँ 2 आ गए, यहाँ 6 आ गए, यहाँ 18 आ गया, तो नहीं हुआ। ये भी एपी श्रेणी नहीं है। इसका मतलब इसमें टिक नहीं लगाना है, इसमें सही नहीं करना है। अच्छा, सी नंबर को देख लेते हैं। जैसे इस -6 में -10 करेंगे, तो इसको समझो, -6 में -10, इसका मतलब समझो -6 में माइनस करना है किसको? 10 को। तो माइनस में 10 है, तो इसका मतलब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस का रूप ले लेता है, यानी कि 10 में ही 6 घटा दिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ 4 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 4 है। इस बात को समझोगे, ठीक है। अब बता रहे, ये VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इस चीज को देख लो, सेट 1 में दिया हुआ है। उसी प्रकार जैसे 6 में 10 घटा दिए तो कितना? -6 में -10 को घटा दिए तो 4 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार -2 में -6 को घटा देंगे, तो -2 में -6 को घटा देंगे, घटाना पड़ता है, तो ये घटाओ तो घटाना पड़ेगा, लेकिन -6, इसका मतलब ये वाला माइनस, ये माइनस और यहाँ का माइनस प्लस का रूप ले लेता है, और ये 6, यानी कि 6 में ही 2 को घटाना पड़ेगा, तो 6 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 और 2 के बीच में, -6 और -2 के बीच में कितना दूरी है? 4 का दूरी है, क्योंकि 6 में 2 गया तो 4 होगा, तो यहाँ इसका मतलब 4 है। उसी प्रकार 2 में घटा देंगे -2 को, तो समझो यहाँ कैसे हो जाएगा। देखो, इस वाला 2 में, ये वाला 2 में इस वाला -2 को करना है तो घटाना है, माइनस, और ये वाला माइनस पहले से, इसका मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये वाला 2, इसका मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सब जगह में 4 का दूरी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट डॉट, इस वाला में आपको सही लगाना है, तब सही हो जाएगा। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन बनाना तो पड़ेगा, तभी सही होता है, ठीक है। इसका मतलब ईटो को देखने का जरूरत नहीं है, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, 4 में 1 घटा दिए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ध्यान से देखना जरूरी होता है, स्टूडेंट लोग आगे बका के देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान से देखो, विस्तार से देखो, तब समझ में आ जाएगा। जैसे 9 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में 4 घटा देंगे तो आपका 5 हो जाएगा। आया ही नहीं, सब जगह में 3 3 होना चाहिए था, तब होता, लेकिन नहीं हुआ। देखो, ई वाला भी नहीं हुआ, ई वाला भी नहीं हुआ, लेकिन सी नंबर का सही हो गया। तो इस टाइप से बनता है। और एगो क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 18वां पद ज्ञात करना है।
यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन को तभी सही कर पाओगे जब इस क्वेश्चन को बना पाओगे। सिंपल है। तो बनाते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एपी श्रेणी है। कौन क्वेश्चन है? एपी श्रेणी का क्वेश्चन है। इस बात को समझो। कैसे पता कर लिए एपी श्रेणी का है? 4 में 3 घटा दिए तो 4 में 1 घटा दिए तो 3 आ गया, 7 में 4 घटा दिए तो 3 आ गया, 10 में 7 घटा दिए तो 3 आ गया, है ना एपी श्रेणी। जब एपी श्रेणी है तो हमको 18वां पद ज्ञात करना है। तो कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन खाली लिखना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि 50 होगा, 45 होगा, कि 52 होगा, कि 35 होगा। इसके लिए क्या करना है? 18वां पद यानी कि A18 निकालना है। A18 पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि A18 निकालना है तो क्या करना है? A प्लस 17D, A प्लस 17D। और ये जो निकाले हैं ये 3 3 3, ये हम लोग का D है। समझ रहे हो ना? D है हम लोगों का। तो A18 निकालना है तो A प्लस 17D। समझो, अगर यहाँ कुछ दूसरा पद मान लीजिए 16वां पद बोल देगा तो 16 के लिए क्या करना है? A प्लस यानी कि 15D। 16वां पद बोलेगा, 16 बोलेगा तो 15 लिखना पड़ेगा, A प्लस 15D। समझ रहे हो ना? ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल सकता है, वो अपना मर्जी है। जैसे 21वां पद करेगा तो A प्लस 20D। ओके, हो सकता है 35वां पद पूछेगा तो A प्लस क्या हो जाएगा? 35 पूछा है तो 34D। ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये तो बार बार बोल रहे हैं, करना होगा। ठीक है ना? तभी हमको एनर्जी मिलेगा ना। देख लेते हैं, चलो ए हम लोग किसको मानेंगे? तो ये जो शुरू वाला होता है ये ए होता है। शुरू वाला ये जो 1 है इसको ए बोलते हैं। तो यहाँ 1 लिख दिए, प्लस का चिन्ह, 17 लिख दिए, गुना का चिन्ह यहाँ लगा दिए, और डी हम लोगों का बताए हैं 3 3 3 यानी कि 3 को लिख देंगे। हल करेंगे 1 प्लस कर दिए, देखो 17 तिया 51, तो 17 तिया 51 कर दिए। अब देखो 1 और 51 कितना हो जाएगा? 52, यानी कि ये 18वां पद कितना है? 52 है। ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 52 हम लोगों का सही है। 52 में टिक लगा देना, बस ऐसे बनाना है। सिंपल है ना? समझ में आया ना एकदम? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले पाएंगे। जैसे 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? 2 अक्ष है। जैसे 2 अक्ष बोले तो कौन कौन है? जैसे एगो है एक्स अक्ष और एगो वाई अक्ष। तो इसको जो काट दिया है इस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो बताओ क्या होता है इस बिंदु को? तो इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु में टिक लगा देना है। सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। तो मूल बिंदु में टिक लगा देंगे, हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो ये आसान है। ठीक है, इस मूल बिंदु में टिक लगा देना है। मूल बिंदु नहीं लिखा हुआ है, मूल में लगा देना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बीबीआई क्वेश्चन है। 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इस चीज को बोलते हैं मूल बिंदु। ये है एक्स और ये है एक्स डैश, ये वाला है वाई और ये वाला है वाई डैश, और ये वाला यहाँ क्या है? 0 है। तो मूल बिंदु यहाँ पर होता है ये चीज। ठीक है ना? तो इसको बना लेना है। अब ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। सिक्का देखे हो ना, सिक्का पैसा, ठीक है, उसमें एगो होता है हेड और एगो होता है टेल। तो बोला है कि चित आने की प्रायिकता। तो चित आने की प्रायिकता, तो चित क्या हो जाएगा? चित एक ही आएगा, यानी कि 1/2। टोटल कितना है? चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, 2 है। लेकिन प्रायिकता पूछा है तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो चित कितना बार आएगा? 1 बार, लेकिन टोटल कितना है? 1-2 बार, तो इसलिए 1/2, इसलिए 1/2 में टिक लगा देना है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना, संभावना, ठीक है, संभावना घटना। निश्चित का मतलब संभावना घटना। तो निश्चित घटना हमेशा 1 होता है। कोई भी प्रायिकता जो है हमेशा 1 होता है, या फिर उससे ज्यादा नहीं होगा, 1 से कम होगा या फिर उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट और वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो बस बने रहना चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।